नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द इमोशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला धीरज अब अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। उसके परिवार को दिल्ली में काफी वक्त गुजर चुका था और तब से अब तक वो कभी गांव नहीं गए थे। लेकिन अब गांव जाना उनकी मजबूरी बन गई थी। दरअसल धीरज की पत्नी प्रियंका बहुत कोशिशों के बाद प्रेग्नेंट हुई थी, मगर डॉक्टर का कहना था कि प्रियंका और उसके होने वाले बच्चे की अच्छी सेहत के लिए अच्छे माहौल और शुद्ध वातावरण की जरूरत है। ऐसे में दिल्ली से दूर उनके गांव से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। इसलिए धीरज और उसके परिवार ने मिलकर गांव जाने का फैसला किया और एक बहुत लंबे सफर के बाद वो गांव पहुंच गए। आधी रात वो गांव पहुंचे। वहां एकदम शांति थी। प्रियंका गांव पहुंचकर बहुत खुश थी, लेकिन सवाल था कि ये खुशी कब तक टिकने वाली है। धीरज ने गांव का घर खोला। प्रियंका और अपने पापा को घर के अंदर कमरे में बिठाया, लेकिन वो जैसे ही कमरे में सामान रखकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पापा सोफे पर बेहोश पड़े थे और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। धीरज फौरन पापा को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हुआ, मगर ऐसे वक्त में प्रिया को अकेला छोड़ना कितना सही है, ये ख्याल धीरज को सता रहा था। तभी प्रियंका ने धीरज को हिम्मत दी और पापा को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। धीरज भी हालात को समझते हुए अपनी गाड़ी से फौरन अस्पताल के लिए निकल गया और रात करीब 2 बजे के आसपास वहां पहुंच गया। पूरी रात पापा का इलाज चला और देखते ही देखते सुबह हो गई। पूरी रात के दरमियान धीरज लगातार प्रियंका का फोन ट्राई करता रहा, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। जब सुबह वो पापा को लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रियंका का बर्ताव बिल्कुल ही अलग है। वो बस दीवार के कोने पर सिर सटाए खड़ी थी। धीरज थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसे अपने बिस्तर पर ले गया और आराम से सुला दिया। अगले 2 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात अचानक से धीरज की नींद खुली। उसने देखा कि प्रियंका बेडरूम में नहीं थी। उसने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसे ढूंढते हुए जब वो आंगन में पहुंचा तो देखा कि प्रियंका छत के कोने की तरफ उल्टी चल रही थी और साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रही थी। ये मंजर देख वो बुरी तरह डर गया। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसका एक गलत कदम और प्रियंका को छत से सीधा नीचे गिरा सकता था। वो फौरन भागकर छत पर गया और प्रियंका को जाकर पीछे से पकड़ लिया, लेकिन धीरज के करीब आते ही प्रियंका अचानक बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आते ही प्रियंका चीखने लगी और बस एक ही बात कहने लगी, वो मुझे और हमारे बच्चे दोनों को लेने आई है। उसकी ये बात सुनते ही धीरज के रोंगटे खड़े हो गए और वो समझ गया कि ये हो ना हो किसी बुरे साए की करतूत है। धीरज उसी वक्त गांव के मंदिर के पुजारी को साथ लाता है और प्रिया को दिखाता है। पंडित जी ने धीरज और उसके पापा को कमरे से बाहर जाने को कहा, लेकिन जैसे ही वो बाहर गए अचानक एक चीख आई। वो दोनों घबराकर कमरे में दाखिल हुए, मगर अब वहां प्रियंका बिस्तर पर नहीं थी। जब उनकी नजर कमरे की अलमारी के ऊपर गई तो उनका दिल दहल उठा। प्रियंका अपने घुटने सिर पर रख उसी अलमारी के ऊपर बैठी थी। इस मंजर ने पंडित को भी बुरी तरह डरा दिया। पंडित ने फिर उन्हें बाहर जाने को कहा, मगर बाहर के रास्ते उनकी नजर जैसे ही प्रियंका पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। उसके पास एक चाकू भी था, जिससे उसने अपने ही पेट पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। चाकू मारते हुए उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी। कुछ ही पलों में प्रियंका बेहोश होकर अलमारी से नीचे गिर पड़ी। धीरज ये सब देखकर सुन्न पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों को अपने सामने खुद से दूर जाते हुए देख रहा था, मगर उसके हाथ में कुछ न था। और कुछ ही देर बाद प्रियंका ने अंतिम सांस ली। जब धीरज ने पंडित से पूछा कि आखिर ये क्या हुआ, तब पंडित ने खुलासा किया,
असली हकीकत का। दरअसल कुछ साल पहले इसी गांव में एक लड़के ने एक छोटी जाति की लड़की से शादी की थी। शादी के 1 साल बाद उनका भी बच्चा होने वाला था और उस लड़के के घर वालों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने उस लड़की और उसके पेट में पल रहे बच्चे को बेरहमी से मार दिया। तब से लेकर आज तक इस गांव में कभी भी किसी गर्भवती महिला को अकेला नहीं छोड़ा जाता। प्रियंका की किस्मत खराब थी और शायद इसलिए उसे इस अकेलेपन की कीमत अपनी मौत से अदा करनी पड़ी। यह हकीकत सुनकर धीरज बस तड़प कर रह गया और सोचा कि काश उसने प्रियंका को अकेले न छोड़ा होता। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।